हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईफाई 10th पे। मैं राहुल कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें आपको सोशल साइंस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स एवं साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको मिल जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए लाभकारी भी साबित होंगे। यह आपका पहला है बुक हिस्ट्री का, जिसमें का मैं पहला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, यूरोप का राष्ट्रवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाईफाई 10th को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संघ से है? ऑप्शन ए में है नाजीवाद, ऑप्शन बी में है कार्बोनरी, ऑप्शन सी में है कालावाड़ी और ऑप्शन डी में है फांसीवाद। तो मेजनी का संबंध जो संघ से है वह कार्बोनरी से है। नाजीवाद से संबंधित हिटलर था, जो कि जर्मन का तानाशाह था। ऑप्शन डी में फांसीवाद। फांसीवाद का जनक मुसोलिनी को कहा जाता है, यह इटली का तानाशाह था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, लाल कुर्ती वाला सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन ए में मेजनी, ऑप्शन बी में है बिस्मार्क, ऑप्शन सी में है गैरीबॉल्डी और ऑप्शन डी में है नेपोलियन बोनापार्ट। तो लाल कुर्ती वाला सेना का गठन गैरीबॉल्डी ने किया था, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी में है तुर्की, ऑप्शन सी में है पोलैंड और ऑप्शन डी में है स्विट्जरलैंड। तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, पोलैंड की राजधानी वार्सा है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1871, ऑप्शन बी में 1971, ऑप्शन सी में 1973 और ऑप्शन डी में 1974। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी 1871 को हुई थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में है बिस्मार्क, ऑप्शन बी में है मेजनी, ऑप्शन सी में है मेटरनिक और ऑप्शन डी में है गैरीबॉल्डी। तो यंग इटली की जो स्थापना की थी वह मेजनी ने किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में है गैरीबॉल्डी। गैरीबॉल्डी पेशे से एक नाविक थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए में है गैरीबॉल्डी, ऑप्शन बी में है बिस्मार्क, ऑप्शन सी में है मेजनी और ऑप्शन डी में है मेटरनिक। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वहीं भारत में पूछे तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बलबन ने किया था, जो गुलाम वंश से संबंधित थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? अब महादेश कितने हैं पूरे पृथ्वी पर? महादेशों की संख्या है 7। पहला है अफ्रीका, दूसरा यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का संख्या है 6ठा। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा,
कार्बोनरी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में है 1812, ऑप्शन बी में 1810, ऑप्शन सी में 1814 और ऑप्शन डी में 1816। तो कार्बोनरी संघ की जो स्थापना हुई थी 1810 को, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में 1966, ऑप्शन बी में 1866, ऑप्शन सी में 1766 और ऑप्शन डी में 1666। तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ था 1866 को हुआ था ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की विजय हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए में फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन बी में कस्तूनतुनिया की संधि, ऑप्शन सी में पेरिस की संधि और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी कस्तूनतुनिया की संधि के द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 को हुआ था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1814, ऑप्शन बी में 1824, ऑप्शन सी में 1818 और ऑप्शन डी में 1810। तो नेपोलियन बोनापार्ट का पतन जो हुआ था 1814 को हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए में है विलियम द्वितीय, ऑप्शन बी में है विलियम प्रथम, ऑप्शन सी में है विलियम तृतीय और ऑप्शन डी में है विलियम चतुर्थ। तो जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम को चुना गया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सेडोवा का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया एवं प्रसा, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रिया एवं प्रसा, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया एवं जर्मनी और ऑप्शन डी में ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी। सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजय प्राप्त किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए में मैकेनिक, ऑप्शन बी में नाविक, ऑप्शन सी में व्यापारी एवं ऑप्शन डी में इंजीनियर। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। यह सबसे VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में बाधक कौन सा देश था? ऑप्शन ए में तुर्की, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी में ईरान और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में जो बाधक देश था वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अभी वर्तमान में यूरोप महादेश में पड़ता है और इसकी राजधानी वियना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए में बिस्मार्क, ऑप्शन बी में नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी में मेजनी और ऑप्शन डी में गैरिबाल्डी। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सेडोवा का युद्ध किस देश ने जीता? ऑप्शन ए में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी में है प्रसा, ऑप्शन सी में है इटली एवं ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया ने जीता। सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच हुआ था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, जाल्वे राइन किसकी एक बड़ी संस्था थी? ऑप्शन ए में शिक्षकों की, ऑप्शन बी में व्यापारियों की, ऑप्शन सी में है मंत्रियों की और ऑप्शन डी में है युद्ध सामग्रियों की। तो जाल्वे राइन जो संस्था थी वह व्यापारियों की एक संस्था थी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस एवं किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? ऑप्शन ए में यूनान, ऑप्शन बी में बुर्बो, ऑप्शन सी में ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस में जो शासक वंश पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था वह था बुर्बो वंश, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा यह अंतिम प्रश्न है, काउंट काउर ने विक्टर एमानुएल को किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री,
ऑप्शन बी में सेनाध्यक्ष, ऑप्शन सी में है राजा और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो काउंट काबूर ने विक्टर एमानुएल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आज का कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाईफाई 10th को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।